और माल लगाई जाए। इसमें से दुष्ट आत्माएं जाएं यीशु मसीह के नाम में। वाह! ऐसे ही अंधविश्वासों का नतीजा है। क्या पता इसके पास कोई जबरदस्त छुपी हुई शक्तियां हो, कहीं मेरा नुकसान न कर दे। तो चलो रिस्क कौन ले, मान ही लेते हैं इसकी बात, जय बाबा जी की। हिंदुस्तान इन सब बेवकूफियों का अड्डा बनकर रह गया। वो लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, लगातार हमको कमजोर किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे बाबा देखे होंगे जो हिंदू मजहब के अंदर ढोंगी माने जाते हैं। उन्हीं में से एक बाबा जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार रखा गया, उसके बारे में आचार्य प्रसाद ने क्या कहा है और उनको किस तरह से एक्सपोज किया और उसके बारे में बताया है कि किस तरह से ये ढोंगी बाबा हिंदू मजहब का मजाक उड़वाते रहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सही धार्मिक इंसान के बारे में पूछा गया, उसकी खुसूसियात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक बड़ी डिटेल से उसका आंसर दिया। ये देखते हैं आज इस वीडियो। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। मेरा भारत महान। और जो इसके घर में 20 साल से दुष्ट आत्मा तो तंग कर रही है, चल निकल, बार बार यीशु मसीह नासरी का नाम ले। ऐसे ही अंधविश्वासों का नतीजा है कि भारत को इतना ज्यादा गुलाम रहना पड़ा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इनके सर में चमीटा मारे जाएं। और तुम ये नहीं कर रहे कि दो लगाओ इस धूर्त के, तुम्हारे भीतर तुरंत डर उठ जाता है, क्या पता सही बोल रहा हो, क्या पता इसके पास कोई जबरदस्त छुपी हुई शक्तियां हो, कहीं मेरा नुकसान न कर दे। तो चलो रिस्क कौन ले, मान ही लेते हैं इसकी बात, जय बाबा जी की। तुम करते रहो जय बाबा जी की। यही नतीजा होता है आंतरिक खोखलेपन का और अंधविश्वास का। धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं अभी, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में और दुनिया भर में, अलग अलग रिलीजन के ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैजिक को अलग रूप में लेकर गए और चमत्कारिक बताते हैं जो वो गलत है। बोलिए बंडोकर सरकार की जाओ बेटा, रोशनी और इस बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगूंगा कि आप एक बच्चा भी करिए, और मैं चाहता हूं कि बच्चा चले, बंद चले और ये ठीक रहे और बच्चा को खिलाए और शादी करे। ये मेरा आशीर्वाद है। हिंदुस्तान इन सब बेवकूफियों का अड्डा बनकर रह गया। जब पश्चिम अपनी ऊर्जा लगा रहा था, उस समय हिंदुस्तान अपनी ऊर्जा लगा रहा था सांप उड़ाने में। और खेद की बात है कि वो चलन आज भी जारी है। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि वो चलन पढ़े लिखे लोगों में घर कर चुका है। फिजिकल जिनको एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सब की तो जब भी जांच हुई है, सिरे से सब फ्रॉड निकले हैं। अध्यात्म के नाम पे इसमें मत फंस जाना कभी। इनमें से जितने रहे हैं और जब भी उनकी जांच हुई है, साफ साफ ईमानदार वैज्ञानिक तौर तरीकों से, सब बिल्कुल झूठे निकले हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब थोड़ी है कि बूम 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 वो बंदे बंदे। वो लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, लगातार हमको कमजोर किए जा रहे हैं और हम आज भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम अपराधियों को विभूषित कर रहे हैं। उनको सरकारी उपाधियां दी जा रही हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए। कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी। एक है फर्ज जो करना चाहिए, कंपल्सरी। दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है,
उसके ऊपर अमल करें। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा, और जितने मकरू है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क। पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह को सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है। हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।